साकार रूपम परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, कैवल्योपनिषद में वर्णन आया है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे न के अमृतवत्स मानुषा। अर्थात न कर्म से न संतान से न ही बहुत अधिक धन से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। मुक्ति के लिए तो त्याग के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं है। उपनिषदकार ने जिस त्याग को मुक्ति का एकमात्र साधन बताया है, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। संसार में प्रायः लोग त्याग का यही अर्थ लगाते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए घर बार त्याग करके, संसार के सुखों को त्याग करके वन में निवास करना। तो क्या वास्तव में त्याग का यही अर्थ है कि मनुष्य अपना घर बार छोड़ करके वन में जा बैठे? आम लोगों के विचार में तो बेशक इसी का नाम त्याग होगा, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में ये वास्तविक त्याग नहीं है। त्याग से अभिप्राय है, त्याग वास्तव में किसे कहते हैं? इस विषय में योग वशिष्ठ में वर्णित कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ बड़ा ही विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता था। यौवनावस्था में पदार्पण कर उसके मन में एक दिन ये विचार उठा कि संसार सागर से पार होने और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। मुक्ति की ये आकांक्षा उसके हृदय में धीरे धीरे प्रबल होती गई। अंततः इसका उपाय जानने के लिए वो एक दिन अपने पिता बृहस्पति जी के चरणों में उपस्थित हुआ और विनय की कि पिताजी, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? कृपा करके इसका उपाय बताइए। बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, पुत्र, इस दुख रूप संसार से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है और वो है त्याग। सच्चे मन से संसार का त्याग कर देने पर ही मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। अपने पिता बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर कच्छ ने उन्हें प्रणाम किया और सुख वैभव का त्याग कर तप करने के लिए वह वन में चला गया। बृहस्पति जी तो परम ज्ञानी थे। उनके पुत्र के गृह त्याग कर वन में चले जाने से उन्हें तनिक भी शोक न हुआ, क्योंकि ज्ञानवान पुरुषों का मन संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में सुमेरु पर्वत के समान अचल रहता है। कच्छ को वन में रहते और तप करते हुए जब 8 वर्ष व्यतीत हो गए तो ये देखने के लिए कि इस अवधि में कच्छ अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ, बृहस्पति जी उसके पास वन में गए। पिता को देखकर कच्छ ने उठकर उन्हें सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात विधिवत उनकी पूजा की। जब बृहस्पति जी ने उनकी मानसिक अवस्था के विषय में पूछा तो कच्छ ने विनय की, पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने यद्यपि सब कुछ त्याग दिया है, तथापि 8 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी मुझे अब तक शांति प्राप्त नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? कच्छ के ये दीन वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, बस सभी का त्याग करो और सच्चा त्याग करो। ये कहकर बृहस्पति जी वहाँ से चले गए। उनके चले जाने के उपरांत कच्छ ने उनके वचनों पर विचार किया। वो मन ही मन सोचने लगा, पिताजी ने तो ठीक ही कहा है, मैंने पूरा त्याग ही कहाँ किया। अभी तो मैं अपने शरीर पर वस्त्र धारण करके रखे हैं
और रहने के लिए मैंने कुटिया भी बना रखी हैं। इसके अतिरिक्त दंड कमंडल आदि वस्तुएं भी मैंने रखी हैं। फिर पूरा त्याग कहाँ हुआ? ये सोचकर कच्छ ने वस्त्र उतार फेंके, कुटिया को छोड़ दिया और अन्य वस्तुओं का भी त्याग कर दिया। अब वो वन में दिगंबर वेश में रहते हुए घोर तप करने लगा। इस प्रकार कठिन तप करने से धीरे धीरे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया, परंतु इतने पर भी मानसिक शांति प्राप्त होना तो दूर, उसका चित्त और भी अधिक खिन्न रहने लगा। कुछ समय के उपरांत बृहस्पति जी पुनः कच्छ के पास गए। कच्छ ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। बृहस्पति जी ने स्नेहपूर्वक कच्छ को गले लगाया। फिर उसकी मानसिक स्थिति के विषय में पूछा। कच्छ ने विनय की, पिताजी आपके आदेश के अनुसार मैंने सबका, यहाँ तक कि दंड कमंडल आदि वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ना तो मानसिक शांति प्राप्त हुई है और न ही आत्म पद में मेरी स्थिति हुई। बृहस्पति जी ने कहा, वत्स हमने तुम्हें ये कहा था कि सबका त्याग करो और सच्चे हृदय से करो। इससे हमारा ये अभिप्राय नहीं था कि तुम कुटिया और वस्त्रों का भी त्याग कर दो। सच्चे त्याग का अर्थ है पदार्थों के प्रति चित्त में अहम और ममत्व को निकाल फेंकना। संसार के पदार्थ बंधन के लिए नहीं हैं, अपितु उन पदार्थों के प्रति चित्त में जो ममत्व का है वही बंधन का कारण है। अहम और ममत्व के कारण ही मनुष्य संसार में जकड़ा हुआ। सांसारिक पदार्थों में अहम भावना और उनका आसक्ति का त्याग कर देने से अपने आप ही सब का त्याग हो जाता है। तब आवश्यकता के अनुसार सांसारिक पदार्थ उपयोग में लाए जाने पर भी वो बंधन का कारण नहीं बनते। अतएव तुम अपने चित्त में अहम और उसके ममत्व का पूरी तरह से त्याग कर दो। तुम्हारे चित्त में संसार के पदार्थों के प्रति जरा सी भी आसक्ति न हो। यही वास्तविक अर्थों में त्याग है, और ऐसा त्याग करने पर ही मनुष्य अपने आत्म पद में स्थित होता है, और जब वो आत्म पद में स्थित हो जाता है तो फिर उसे मानसिक शांति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। बृहस्पति जी के उपदेश से कच्छ के मन रूपी आकाश से अज्ञान के बादल छट गए और सच्चे त्याग का अर्थ उसकी समझ में भली भांति आ गया। अतएव वह संसार से चित्त को त्याग कर हर समय आत्म पद में स्थिर रहने लगा और परमात्म तत्व में लीन रहने लगा। उसका मन अब पूरी तरह से शांत था। महापुरुष सदैव यही शिक्षा देते हैं कि तृष्णा का त्याग करो और संतोष को धारण करो, क्योंकि संतोष में ही सुख है। क्योंकि कहा भी गया है कि संतोषी सदा सुखी। अपने मन से अहम और ममत्व का त्याग करना ही महापुरुषों की दृष्टि में सच्चा और वास्तविक त्याग है। इसी से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है और आवागमन का बंधन समाप्त होता है।